आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। बच्चा बाटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर हमारी बुक में कितनी डेरिवेशन है? बहुत हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली तुम लोग को जब प्रिपरेशन पेपर दे दिया जाएगा तो आसानी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल समझो। द अमाउंट ऑफ वर्क that is done in order to transport a unit charge from a reference point to a given location within the electric field या without causing an acceleration, मतलब एक्सेलरेट किए बगैर यूनिफॉर्म स्पीड से जब हम मूव करके किसी भी हमारे पास चार्ज को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट तक से किसी लोकेशन में या गिवन लोकेशन में, तो हम कहते हैं ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, जिसको आमतौर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंडीशन दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये डायग्राम तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारे बुक में भी गिवन है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ये कंडक्टर है बेसिकली, ठीक हो गया। अब अगर इनके दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब इसको गौर से सुनना, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव को कहते हैं हम हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को क्या कहते हैं हम? नेगेटिव को हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा? लो पोटेंशियल कहते हैं। इसको अच्छी तरह याद रखना। जैसे मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल रखूं कि ये हो जाता है डेल W अपॉन Q0, जैसे ये इक्वेशन है, इसको पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में भी पढ़ते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ। ज़मीन पर पोटेंशियल ज़्यादा है, ऊपर जाओगे तो नहीं, ज़मीन पर पोटेंशियल कम है, ऊपर जाओगे पोटेंशियल ज़्यादा है। मैं छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ। तुम्हारे लिए तुमने जो मैकेनिक्स में पोटेंशियल पढ़ी है वो क्या है? बताओ, मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर पड़ी? बोलो mgh है, बोलो mgh है। अरे बोलो ना यार, मैं यही समझा रहा हूँ हरेश, मैं यही समझा रहा हूँ। पोटेंशियल mgh है। ये मेरे हाथ में एक डिवाइस है, लेट्स से इट 1 kg, और g की वैल्यू 10। सारे बच्चे बोलो g की वैल्यू कितनी? स्मॉल g की वैल्यू कितनी? बोलो बेटा, स्मॉल g की वैल्यू कितनी? 10। मास कितना? मास 1 और हाइट भी 1 mgh में सारी वैल्यू रखो, बताओ अभी पोटेंशियल कितना है? हाइट 1 है, हाँ हाइट 1 है, g की वैल्यू 10 है, h 1 है, और मास भी 1 हो गया, तो ये 10 आया। बोलो ठीक। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, बोलो 2 मीटर है। अब बताओ 2 मीटर का मतलब पोटेंशियल कितना? 2 मीटर का मतलब पोटेंशियल कितना जी? 2 मीटर का मतलब पोटेंशियल कितना बच्चा? 20। 3 मीटर, बोलो भाई 30। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 100। बोलो सही। अच्छा मुझे बताओ, ये 10 से 100 में जब गया तो मैं फोर्स लगा के उठाया ना? पहले बोलो, मैं फोर्स लगा के उठाया ना? बोलो यस और नो। फोर्स लगा के ऐसे उठाया ना? हाँ शाबाश। अगर मैं अब इस डिवाइस को छोड़ दूं तो ये नीचे आएगा? बोलो, डिवाइस को अगर मैं छोड़ दूं तो नीचे आएगा? ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है हाई से लो खुद जाता है। अरे यार, हाई से लो खुद जाता है। अरे क्या बोलते हो? अगर मैं हाई पे छोड़ूंगा तो लो पे खुद से आ जाएगा, लेकिन अगर मैं लो से हाई पे ले जाना चाहता हूं तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्या बोलते हो यार? अरे मैं फोर्स लगा रहा हूं, उठा रहा हूं, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्या बोलते हो यार? बोलो यस और नो। बोलो हो गया। पोटेंशियल हाई है, छोड़ूंगा तो नीचे खुद से आ जाएगा। ओके की रिपोर्ट आ गई, समझ आया? तो हाई से लो खुद आ जाता है, लेकिन लो से हाई में ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा।
लो से हाई में ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। थैंक यू। अब इधर सुनो, जैसे तुम्हारे पास एक बैटरी है, बैटरी का ये वाला पॉइंट प्लस होता है, ये माइनस होता है, याद रखना है। जिसमें ऐसे पॉइंट निकला हुआ होता है ना, ये प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, याद रहेगा। जो बिल्कुल फ्लैट होता है वो माइनस होता है, और जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना, पॉइंट बना होता है, वो प्लस होता है। हाई पोटेंशियल प्लस, लो पोटेंशियल माइनस। ओके करो तो आगे चलूं, ओके करो तो आगे चलो मेरे बच्चों जी। आ जाओ। देखो आमतौर पर इसको हम क्या पढ़ते हैं, द वोल्ट इज द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वोल्ट इसका एक स्टैंडर्ड, जैसे वोल्टेज है हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। अरे बोलो पाकिस्तान में कितना है? हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है। बोलो यस और नो, आता है ना मेरे बच्चों? यस। चलो अब नेक्स्ट सुनोगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, हाँ वोल्ट यूनिट है, 220 यूनिट है। अब सुनो, मैं उसी चीज को मैं थोड़ी फीलिंग करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं एक एनिमेशन बना के लाया। आर यू रेडी एवरीवन? एनिमेशन को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बोलो आर यू रेडी एवरीवन? बड़े मजे का है। चलो आओ इधर देखो, इधर देखो, गौर से समझना क्या मामला चल रहा है। ये एक चार्ज है, बोलो यस और नो। मतलब ये चार्ज यहां पर प्लस का क्यू है, ये इसकी फील्ड है। अभी तक बोलो यस और नो। बोलो आया? पहले बोलो चार्ज की पूरी फील्ड समझ में आई। बीच में चार्ज को रख दिया, बीच में चार्ज को रखा। अब एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर आया। बोलो नजर आया? पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर क्यू नॉट एक चार्ज आ गया। बोलो यस और नो। क्यू नॉट एक चार्ज आया। बताओ क्यू नॉट को क्यू अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? क्यू नॉट को क्यू अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। शाबाश, क्योंकि दोनों प्लस हैं, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो रिपेल करेगा। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और सुनो, अगर ये रिपेल करेगा तो यहां पर एक बंदा बुला लिया, और ये बंदा इसको क्या कर रहा है भाई? पुश कर रहा है। अब अगर इसको मैं ए से उठाकर कहां ले जा रहा हूं? बी पर। तो बी पर ले गया मैं। जैसे ये बी पर गया तो ए से बी पर ले जाने के लिए हाँ फोर्स लगा रहे, इसरा वर्कडन कर रहे हैं, वर्कडन। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, बोलो नजर आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर नजर आ रहा है? क्या बोलते हो यार, है ना? तो मैं क्यू की तरफ भी एक बंदा बुला लूं, और ये भी क्या कर रहा है? उसको मूव कर रहा है। बोलो पुश कर रहा है। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ये बात समझ में आई? रिपल्जन वाली बात समझ में आई? क्या बोलते हो यार? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरे पास एक इक्वेशन की सूरत में इसको लिखते हैं, बोलते हैं इट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस कंडीशन में लिखते हैं। बोलो एनिमेशन वाली बात क्लियर हुई है ज्यादा? बोलो मेरे बच्चों यस और नो कि ये क्यू नॉट को मैं लेके जाना चाह रहा हूं क्यू के करीब। ठीक हो गया? क्यू इसको रिपेल करेगा, जितना ज्यादा करीब उतना ज्यादा पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल भी उतना ज्यादा। डन करो तो आगे चलूं? बच्चा पार्टी डन करो तो आगे चलूं? चलो बच्चों, calculate the potential difference, calculate the potential difference of 300 millijoule of work done on 150 millicoulomb charge। सुनो, सबसे पहले डाटा बनाया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। वर्क डन गिवन है 300 मिली जूल, मिली बोले तो 300 इंटू 10 की पावर -3 जूल। चार्ज क्यू 150 मिली कूलम बोले तो 150 इंटू 10 की पावर -3 कूलम।
टू फाइंड में मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V निकालना है। आप सॉल्यूशन में गए बेटा, सॉल्यूशन में जाने के बाद आपने लिखा V नो डेट। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन किसके बराबर बेटा, वर्क डन किसके बराबर बेटा, तो ये हो जाएगा 300 मिली जूल अपॉन 150 मिली कूलम। -3 से -3 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे 2 और ये वोल्ट। बोलो भाई, आसान मुश्किल? आसान, अरे क्या बात है यार, मना ही लिया तुम लोगों ने, बेहतरीन हो गया मनाइल, ठीक हो गया, समरा जज़ाकल्लाह। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया, डन हो गया। चलें ओके मेरे बच्चों, हसान जज़ाकल्लाह, हरेश, खदीजा मेरा बच्चा, हसान, मनाहिल, माहिबा, समरा आर यू देयर, बरीरा मेरे बच्चे, इसरा, चलें डन डन। चलो भाई, ये सवाल तो शायद मैं करा चुका, ये सवाल तो मैं करा चुका, बिल्कुल ठीक। और ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस वही वाली बात, मैं छोटी सी मिसाल तो मैं ऐसे दे दूं आगे जाके, क्योंकि मुझे कैपेसिटर पढ़ाना है तो मैं थोड़ी सी एक बात ऐसे समझाऊं। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ऐसे ही है ना। प्रेशर जैसे जैसे पानी निकलेगा नल से वो क्या है, लो प्रेशर हो जाएगा, वॉल खोलते हैं हम, है ना। तो सुनना, मैं थोड़ी सी एग्जांपल मैं बताता हूं। घर के टॉप के ऊपर एक टैंक है, घर के टॉप के ऊपर एक टैंक है, इस टैंक का नाम है कैपेसिटर, मतलब स्टोर करना। और इसके अंदर क्या मौजूद है, वाटर, है ना। तो वाटर को मैं बोल रहा हूं ये क्यू है, क्यू चार्ज है। इसको मैं होल्ड करके यहां पर आकर एक वॉल लगा देता हूं, तो इसका जो ये वाला प्रेशर है ना, प्रेशर, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पानी का ये वॉल खोलकर हमें अंदाजा हो जाता है ना कि पानी टैंक में खत्म होने वाला है। नल खोल के अंदाजा हो जाता है ना, वॉल खोल के अंदाजा हो जाता है टैंक पे पानी खत्म होने वाला है। हाँ, तो वो जो टैंक है ना उसको कैपेसिटर का नाम दे दिया, और टैंक में जो पानी है उसको चार्ज का नाम दे दिया, और उसकी जो प्रेशर है उसको वोल्टेज का नाम दे दिया, पोटेंशियल का नाम दे दिया। क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक ठीक। कैपेसिटर तो पढ़ाना है हमें। एप्लीकेशन इसकी क्या है, देयर आर मेनी एप्लीकेशन, हाँ देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विच आर गिवन बिलो। आमतौर पर तुम्हारे पास ये वो कंडीशन तुम्हारे पास एज इट इज गिवन है जो कि बुक में मौजूद है तुम्हारे। ठीक है खदीजा बेटा, चलो एवरीवन, माहिबा बेटा, मनाहिल, समरा, इसरा, हरेश, बरीरा जी, हसान, बिल्कुल बुक में गिवन है। तो इसको आपने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद हो सकता है एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आ जाए कि कोई भी आपने एप्लीकेशन लिखना डेफिनेशन के साथ साथ, तो ये याद कर लेना। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल है स्प्रे वाली एग्जाम्पल है ना, फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन द स्प्रे एग्जिट द नोजल से जैसे एग्जिट होता है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज द ड्रॉपलेट ऑल हैव द सेम चार्जेस, तो रिपल्जन होगा। जब रिपल्जन होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्प्रे वाली ये तुम्हारे बुक में ही मौजूद है, और एक और है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर क्लींजिंग में। तो एयर क्लींजिंग वाले में भी देखोगे तो ये एक एग्जाम्पल है। नाम की हद तक काफ़ी एग्जाम में एज सच इन डिटेल नहीं आता। अभी तक बोलो यस और नो।